हेलो क्लास 9। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है पौधे और पशु ऊतक के बारे में। तो चलिए हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पशु और जो हमारे पौधों के ऊतक होते हैं यानी पादप ऊतक होते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर के ऊतक बनते हैं। हमारे शरीर में भी विभिन्न विभिन्न ऊतक जो हैं उपस्थित हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पौधों में तथा और जंतुओं में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं। आपको चैप्टर 6 में मैं ऊतकों में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उसी के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। हम मांसपेशी ऊतक के बारे में भी बात करेंगे, हम तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करेंगे, पेशी ऊतक के बारे में बात करेंगे, रुधिर ऊतक के बारे में बात करेंगे, एपिथेलियल ऊतक के बारे में भी बात करेंगे। चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पौधा है, इसके छोटे से हिस्से पे जूम करेंगे तो आपको पैरेन्काइमा टिश्यू जो है मिल जाएंगे मोटे मोटे, और आपको कोलेनकाइमा भी। जैसे कबूतर की सर पे देखिए तंत्रिका ऊतक नज़र आ रहा है और उसके पैरों में आपको स्ट्रेटेड यानी रेखित पेशी नज़र आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा एक्सपेरिमेंट पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के ऊतकों के बारे में, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही जैसे हम पहले करते थे, हमें वैसे ही उसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। चलिए एक एक करके देखते हैं हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। बच्चों, हमें इस पर परमानेंट यानी स्थायी स्लाइड चाहिए होगी पैरेन्काइमा टिश्यू की। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें स्लाइड बनी बनाई मिलती है, हमें उसी का ही अवलोकन करना होता है। ये जो हमारी जो स्लाइड है ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की स्लाइड है, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। प्रोसीजर को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोसीजर को हम कहते हैं कार्यविधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक की जो है मैंने ये स्लाइड ले ली है, इसे मैं अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे अच्छे से स्टेज पे लगाऊंगी। इसके जो लेंस होते हैं, एक कम रेजोल्यूशन का होता है जैसे 10x लिखा हुआ है, एक ज़्यादा रेजोल्यूशन का होता है जिसे 40x कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मिरर एडजस्ट करूँगी ताकि जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वो मुझे साफ साफ क्लियर कट नज़र आए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नज़र आने वाला है हमें। अब हम इसको लेंस के थ्रू देखेंगे अपने ऊतक को। अब हमारी स्क्रीन पे इमेज आएगी कि हमने किस तरीके का ऊतक कैसा देखा है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, हम कम रेजोल्यूशन पे देखेंगे, फिर ज़्यादा रेजोल्यूशन पे देखेंगे। कम रेजोल्यूशन पे हमें तस्वीर जो है धुंधली नज़र आएगी कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें हमें धुंधली तस्वीर नज़र आ रही है। मैं इसका रेजोल्यूशन बढ़ा दूँगी तो अब मुझे क्लियर इमेज आएगी। ठीक है, तो आपको कुछ गोल गोल अंडे जैसी कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, है ना। तो इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की हम जो है स्लाइड देख लेते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की जो हम जो स्लाइड देखेंगे बच्चों, वो भी हमें उसी तरीके से जो है थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर में नज़र आने वाली है। पहले कम रेजोल्यूशन पे देखेंगे, फिर हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे हम। चलिए अब अवलोकन करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जो जिसका अवलोकन करने जा रहे हैं वह पैरेन्काइमा ऊतक। पैरेन्काइमा ऊतक के बारे में देखेंगे तो देखिए कुछ आपको ये गोल गोल से गोले नज़र आ रहे हैं। इसको और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो गोले हैं बच्चों, ये आइसोडायमेट्रिक हैं, यानी आप जब इन्हें बीच से काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। इसके बाद में हम इसके रिक्त स्थान के बारे में बात करते हैं। रिक्त स्थान जो है बच्चे, जैसे इंग्लिश में इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये जो वायलेट कलर के जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये इसका रिक्त स्थान है। क्या है बच्चों इसमें? रिक्त स्थान। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं, और ये बंधन मुक्त होते हैं। ठीक है, ये लूजली पैक्ड होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं और बड़े बड़े गोले की तरह नज़र आते हैं। अब हम देखने वाले हैं कोलेनकाइमा। बच्चों कोलेनकाइमा में जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोशिका द्रव्य नज़र आ रहा है, केंद्रक नज़र आ रहा है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति भी आपको नज़र आ रही है। इसकी कोशिका भित्ति जो कैसी होती है? मोटी होती है, लंबी होती है, और इसमें जो है कोशिकाएं जो है जीवित होती हैं, और ये हमारे जो टिश्यू है ऊतक है उसको लचीलापन, हमारे पौधों को लचीलापन देती हैं। ठीक है बच्चों, ये कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। अगली स्लाइड जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं बच्चों, वो है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक को जैसे कि आप देखेंगे, इसके बारे में विशेष बातें बताती हूँ मैं आपको। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देख पाएंगे नहीं
ये आपको पतली नुकीली भी जो है नज़र आ रही हैं। ये कठोर एवं मजबूत होती हैं और इनकी कोशिका कैसी होती है बच्चों, मृत होती है। उदाहरण के लिए देखें तो हम नारियल के जो रेशे होते हैं उसमें ये मिलती है और इसमें कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, काफ़ी मोटी होती है। तो फाइबर्स जो होते हैं जिसे रेशे कहते हैं, जो नारियल में आपको मिलते हैं, स्क्लेरेट्स जो होती हैं वो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की जो है हिस्सा होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे इसके कोने हैं जो है वो पॉइंटेड एंड्स यानी नुकीले हैं, काफ़ी नुकीले होते हैं पतले से। और इसमें जो है आपको कुछ ओब्लिक पिट्स मिलेंगे यानी छोटे छोटे से गड्ढे भी देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें आपको कोई भी कोशिका द्रव्य देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति कैसी है, काफ़ी मोटी है, तो जगह ही नहीं है इसमें, ना ही आपको कोई केंद्रक नज़र आने वाला है इसमें। और इसकी राजधानियाँ भी जो हैं वैक्यूल भी हैं, जो वो कैसे हैं, खाली हैं, एम्प्टी हैं। और ये उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बांस के पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें ये मिलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पादप कोशिकाओं के बारे में बात किया था, ठीक है। अब हम जो है जंतु कोशिकाओं के बारे में थोड़ा देखते हैं, रेखित पेशी और तंत्रिका कोशिका को। उसी तरीके से इन दोनों की भी बच्चों हमारे पास स्लाइड्स प्रिपेयर्ड होगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्लाइड्स लेनी है लैब से और बस उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आराम से ऑब्जर्व करना है, यानी अवलोकन करना है। सबसे पहले जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है रेखित पेशी और तंत्रिका कोशिका को एक एक करके हम देखेंगे। तो इसके लिए भी हमें हमारी स्लाइड्स चाहिए और हमें हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। अब हम इसकी कार्यविधि देखते हैं, हमें इसमें क्या करने वाले हैं। हम इसकी कार्यविधि अगर हम देखें तो हमें इसके लिए चाहिए होगा अपनी स्लाइड। सबसे पहले तो स्लाइड जो हमने रेखित पेशी की स्लाइड ले ली है, रेखित पेशी की स्लाइड लेने के बाद हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे अरेंज करेंगे। पहले लो रेजोल्यूशन का लेंस लगाएंगे, फिर हाई रेजोल्यूशन का लेंस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर से उसी तरीके से अपना जो नीचे का जो शीशा है उसे एडजस्ट करेंगे ताकि क्लियर इमेज आए। देखिए इस तरीके से आपको ये जो बेलनाकार पेशी नज़र आ रही है, बेलनाकार है, ये कंकाल पेशी इसे कहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों से घिरी होती है, लंबी और बेलनाकार नज़र आती हैं, बहुनाभिकीय होती है, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए बहुनाभिकीय कहते हैं इसे, बहु केंद्रक भी कह सकते हैं। इसमें कई सारी धारियाँ भी होती हैं जो कि हल्की और गहरी होती हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी ऊतक की तरफ, जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को जैसा कि बच्चों आपको पता है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं और ये हमारे शरीर में सबसे लंबा ऊतक है, जो है मिलने वाला ऊतक है। और ये जो है ये हमें इच्छा अनुसार पेशियों की ये गति जो हमारे शरीर में आती है उसमें मदद करता है। ये हमारी, अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं रेखित पेशी के बारे में। देखिए बच्चों, ये जो है बेलनाकार नज़र आती है, में से ढेर सारे आपको जो है काले काले से छोटे छोटे से दाने नज़र आ रहे होंगे। ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स जिसे कहते हैं, बेलनाकार आकार है इनका। और इसमें बहु केंद्रक है, बहुत सारे इसमें केंद्रक हैं, यानी इसमें क्या है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, न्यूक्लियस हैं, इसलिए बहु केंद्रक है, ये बेलनाकार आकार का है। एक एक छोटी छोटी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। देखिए बच्चों, न्यूक्लियस है जिसे मैं बहुकेंद्रीय कह रही थी। इसमें वीडियो में जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिटेल में हैं, ये इन्हें आपको याद नहीं रखना है। आपको जो आपकी एनसीईआरटी में ड्राइंग्स बनी हुई हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। मैं डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रही थी। ये जो डिटेल्स अभी मिल रही है आपकी स्क्रीन पे, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है आपकी रेखित पेशी के अंदर वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। न्यूक्लियस है, साइक्रोलिमा, मायोफाइब्रिल्स, डार्क बैंड, लाइट बैंड एक्सेट्रा। इसे देखने के बाद हम अपनी जो है धीरे धीरे अपनी लास्ट जो है स्लाइड की तरफ बढ़ने वाले हैं। जब आप इसे देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जो है हमें आकार के बारे में बात करनी है, इनमें क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हमें बात करनी है एग्जामिनेशन में जब भी आपसे पूछा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका के बारे में फिर से हम उसी तरीके से वैसे ही कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं। स्टेप्स लेते वक्त आप देखेंगे कि जो तंत्रिका कोशिका है वह आपको किस तरीके से पिंक कलर की नज़र आ रही है, काफ़ी लंबी होती है देखने में, ठीक है। ये इसका कोशिका द्रव्य है और ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसकी जो पार्ट्स होते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं।
ठीक है। डेंड्रोन है जो उसके हाथ की तरह, शाखाओं की तरह आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ब्लू स्लाइड्स में काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। इस एनिमेशन में आप देखेंगे और फिर इसके बाद में हम इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी जो शरीर है उसमें इच्छानुसार गति प्रदान करता है। हमारे जंतुओं में, इंसानों में, जो भी जीवित चीज़ें हैं उन्हें इच्छानुसार गति प्रदान करता है। कौन सा? ये हमारा तंत्रिका कोशिका। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ। अपने जो है डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।